क्यों बलि चढ़ाई, इसी बेटे की क्यों बलि दी उनको? मैं विश्वास नहीं करती हूँ क्योंकि ये कुछ नहीं होता है। तंत्र विद्या क्या होती है आप नहीं जानते, कुछ होता है क्या ये? यहाँ कोई कालो जादू ना तो कोई मतलब ही ना है, वो तो खाली वो अगरबत्ती चिराग ही जला देते हैं मैया की बस से। किसी को वश में करने के लिए काला जादू कर दिया जाता है, उसके वस्त्र हों, उसके बाल हों, उसका कोई अंग वस्त्र हो, अंतः वस्त्र हो, उसको किया जा सकता है। वशीकरण भी हो सकता है, मारण भी हो, किसी को मारने के लिए भी लोग करते हैं। अपने बच्चे की बलि देता तो तुझे अच्छा लगता, दूसरे की बलि देते में कितना, अब हमारे पूछो, हमारे बेटा को पूछो, हमारी बहू को पूछो, कितना हादसा हो रहा है उनके साथ में। एक ही बेटा था, तुझे उसकी बलि देते में अच्छा लगा? गुस्सा तो आएगा, मेरा बेटा मार दिया है तो उनने। बलि अगर चढ़ाते हैं तो ज़रूरी है कि स्कूल के बच्चे की ही चढ़ाई जाए, कि बाहर से भी तो बच्चा ला सकते थे वो लोग, जो है स्कूल के बच्चे की क्यों चढ़ाई उन्होंने? मेरे बेटों को फांसी दिया, इसी तरह से उनको दर्जों को फांसी दिया। नींबू का ऐसा होता है, किसी की भेंट पेट चढ़ानी हो उसको के नाम से कटवा देते हैं माई, काम हो जाता है। जो बात है क्लियर है। तंत्र के प्रकार कई प्रकार के हैं। कुछ अपने निजी कल्याण के लिए, अपनी व्यक्तिगत जो भी कार्य हैं उनको सिद्ध कराने के लिए जो तंत्र किया जाता है, जो सात्विक वेद मंत्रों के द्वारा है, उसका तो हम समर्थन करते हैं। लेकिन जो किसी का अनिष्ट करने के लिए तंत्र किया जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का वध हो, कोई बलिदान इत्यादि हो, उसका हम कतई समर्थन नहीं करते। मेरे पति निर्दोष हैं क्योंकि वो तो स्कूल पर थे ही नहीं, तो उन्होंने कहाँ से मृत्यु कर दी उस बच्चे की। तो मैं ये चाहती हूँ कि सच्चाई सामने आए। भगवान को समझने के लिए भक्त बनना पड़ेगा, दुष्ट की समझ में भगवान नहीं आएंगे। और आखिर में जो बात कही, जो लोग ये तंत्र करके चाहते हैं कि हम बढ़ जाएंगे, ये उनकी मूर्खता है। मेरे घर पे कौन दीपक जलाएगा? मेरे घर पे कोई है ही नहीं है दीपक जलाने वाला। ये कहानी है हाथरस से कुछ 16 किलोमीटर दूर एक स्कूल की, जिसके एक स्टूडेंट की सितंबर 2024 में संदिग्ध मौत हो गई। स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगे कि स्कूल की खुशहाली के लिए उन्होंने बच्चे की बलि चढ़ा दी। हर कहानी में एक मुख्य किरदार होता है। हाथरस की इस कहानी का मुख्य किरदार कोई इंसान नहीं बल्कि ये स्कूल ही है। मुख्य किरदार ये स्कूल इसलिए है क्योंकि कहानी के सारे राज सिर्फ इसको पता है। मगर काश ये खुद बोल पाता कि इसी स्कूल में पढ़ने वाले 11-12 साल के कृतार्थ की मौत कैसे हुई, कि 22 सितंबर की उस रात को यहाँ हुआ क्या था। मेरे जो हस्बैंड हैं वो घर पे सो रहे थे और यहाँ स्कूल में किसी बच्चे से, मतलब वो शरारती उसका बच्चा था, उस बच्चे ने एक बच्चे की हत्या कर दी। और सर मतलब वो उस बच्चे के अंदर, मतलब वो उस समय पे उसके अंदर धड़कनें चल रही थी जबकि वो मृत्यु नहीं हुई थी। तो यहाँ से टीचर का फ़ोन जाता है सुबह 5 बजे मेरे हस्बैंड के पास, तो वो सो रहे थे। तो फ़ोन की आवाज़ सुन करके वो जागते हैं। जागने के बाद उनसे बोलते हैं कि सर एक बच्चे की तबीयत खराब है। तो वो वहाँ से बोलते हैं कि सर हॉस्पिटल लेकर के जाना है बच्चे को। तो मेरे जो पति हैं हस्बैंड दिनेश बघेल, उनका दायित्व है प्रबंधक होने के नाते कि वो उस बच्चे को स्कूल से गाड़ी में अपनी में लेकर के गए, क्योंकि उनका दायित्व था कि उस बच्चे को दिखाने ले जाएं। तो वो दिखाने ले गए गांव के एक डॉक्टर के पास। उस डॉक्टर ने देख करके ये कहा कि दिनेश बघेल आप इस बच्चे को आगरा ले जाएं। तो मेरे पति ना आगरा ले करके गए थे। तो उस जिस बच्चे की मृत्यु हुई थी ना, उस बच्चे के पिता को कॉल किया था उस समय मेरे पति ने, जिस समय आगरा ले जा रहे थे उस समय पर। तो उस समय जो उसके पिता को फ़ोन करते हैं कि तुम्हारा बच्चा गंभीर हालत में बीमार हो गया है, तो मैं उसको आगरा ले करके जा रहा हूँ। तो मेरे पति आगरा पहुँचे, जिस टेढ़ी बगिया पर वो जेके हॉस्पिटल है, वहाँ पर उस बच्चे का पिता मिलता है मेरे पति को।
और उस बच्चे के पिता के साथ ही उस हॉस्पिटल में मेरे पति ने दिखाया, तो उस डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा अब मर चुका है। तो मेरे पति ना उसको अपने साथ लेकर के आ रहे थे, तो उसने मेरे पति पर अपने परिवारजनों को बुला लिया और हमला करवा दिया। तो मेरे पति ने अपनी जान बचा करके अपने आप को थाने में मतलब पहुंचा दिया। वो अपने आप थाने में चले गए कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है और मेरे पति निर्दोष हैं, क्योंकि वो तो स्कूल पर थे ही नहीं, तो उन्होंने कहाँ से मृत्यु कर दी उस बच्चे की। तो मैं ये चाहती हूँ कि सच्चाई सामने आए। क्या वाकई ये हुआ था जो फिलहाल जेल में बंद स्कूल के मालिक बघेल की पत्नी ने बताया, या फिर ये जो अपने पोते को खो चुकी ये बेबस दादी माँ बता रही है? मेरा पोता हॉस्टल में पढ़ रहा था। दिन साल मेरा बेटा 1 लाख रुपए देता था उसकी पढ़ाई के लिए। उसने इतवार को बात करी तो पैर को पापा मेरे लिए 200 रुपये डाल दो। तो मेरे बेटे ने 200 रुपये मोबाइल में डाल दिए मास्टर के में, और उसने कहा बेटा कोई बात नहीं है, कि बेटा कोई और कुछ करना है? पापा कह तू ठीक है? कहा मैं ठीक हूँ, हाँ बस ठीक है। और रात को उसी रात को मेरे बेटे को फांसी से गला घोंट के मार दिया। सुबह प्रबंधक हत्या फ़ोन करता है कि तुम्हारा बेटा बीमार है। तो मेरे बेटे ने कहा कि आप यहीं ले आओ, करना है आगरा ले जाऊँगा, आगरा। मेरे बेटा ने कही कि यहीं ले आओ, हम नहीं दिखा देंगे हाथ से में हम अपने यहाँ, कि यहाँ नहीं लाऊंगा मैं। तो फिर मेरे बेटे ने कहा कि हम आ रहे हैं। तुरंत गाड़ी तैयार करी थी बाहर, वो दिल्ली जा रहा था, मेरा बच्चा करने जा रहा था हाथरस। तो तुरंत गाड़ी उठा के दोनों भाई चले जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, वहाँ पर नहीं मिलता है। फिर कहते हैं आप कहाँ हैं? कि मैं तो सादाबाद हूँ। तो एक बेटा मेरा उसके साथ चला जाता है, एक बेटा घर आता है पैसा लेने के लिए कि बच्चा बीमार है तो हम इस में हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे। हाँ वहाँ जाता है तो वह सादाबाद नहीं मिलता है। फिर कहता कहाँ है? क्या मैं खंदौली भी नहीं मिलता है। आगरा है तो आगरा टेढ़ी बगिया पे उसकी गाड़ी खड़ी थी 4 पहिया की। तो वहाँ में मेरे बेटा ने पहचान लिया, वही हाँ पहचान लिया। तो मेरे बेटे ने देखा तो उसे सीट पे मेरा बेटा पड़ा हुआ है। फांसी लगी हुई है। मेरा बेटा देख के क्या रोज हो गया, उसकी हालत देख के चिल्ला रहा है वहाँ पे। कहा क्या तुम तो सब लोग बागों ने उसकी वीडियो बनाई और हमने अब रो रहा। फिर भी उसमें धक्का मार के ले गया गाड़ी आती थी। तो फिर मेरे बेटे ने फिर पीछे गाड़ी दौड़ाई है, फोन करी तो रिश्तेदार और पुलिस सब आके उसकी रास्ता रोकी है। सादाबाद पे आके घेरा है सब चारों तरफ से घेरा है मेरा बच्चा। तब गाड़ी उसे पुलिस वालों को दे करके और झट उसमें जमा हो जाता है थाने में। एक मर्डर की 2 कहानियां आपने सुनी। कौन वाली सच है ये पता करने का काम पुलिस का है, लेकिन पुलिस ने तो दोनों पक्षों को निराश कर रखा है। 5 आदमी हमारे तो अरेस्ट है गए, जेल चले गए। अब छानबीन पूछे तक तो छानबीन कर रहे हैं, जांच चल रही है, कुछ मालूम पड़ रही ना है। कर रहे तो हैं हम 5 आदमी जेल भेज तो दिए। इसी बात को कहते 5 आदमी हमारा तो जेल भेजने का काम था, भेज दिए भाई, जांच चल रही है, बस इतनी बात बताती है पुलिस। इनिशियल जांच में इसी पुलिस ने काले जादू और बच्चे के बलि वाले एंगल की पॉसिबिलिटी बताई थी, और ये बात लगभग हर मीडिया रिपोर्ट में पब्लिश हुई। स्कूल वाले जाहिर है इस बात को सिरे से नकार रहे हैं। उसने ये सब कुछ बनाया है। हरियाणा की मीडिया आई थी, उसने तो मेरे गेट पर स्कूल के पर गुड़िया बुढ़िया खुद टांग करके ये ड्रामा रचा था। उसने खुद करवाया ये सब कुछ। तंत्र विद्या क्या होती है आप नहीं जानते? कुछ होता है क्या ये? मैं विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि ये कुछ नहीं होता है। मैं भी तो एक व्यक्ति हूँ, मैं भी तो एक माँ हूँ, मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं। बताइए मैं क्या करूँगी? मेरे पति को निर्दोष को 500 जा रहा है, जेल में 54 नोटिस दिया है उसे।
सब पे ही होंगे। कोई भी एक व्यक्ति क्या किसके घर में नहीं है चक्कू, कौन सब्जी नहीं काटता है बताइए, कौन क्या काम नहीं करता है, या हैंसिया नहीं मिलती है किसी के यहाँ पे, या खेत है तो खेत के लिए क्या सामान नहीं मिल सकता है बताइए आप, कौन नहीं रखता। सबके घर में जांच कीजिए, सबके पास मिलेंगे ये चीज़, तो क्या मेरे पास अकेले थी? मेरे पति पढ़े लिखे थे तो क्या इसलिए स्कूल खोला ताकि वो ऐसा काम करेंगे? लेकिन स्कूल के मालिक बघेल के पिता जशोदन सिंह कई साल पहले तंत्र मंत्र प्रैक्टिस करते थे। ये बात तो उनके अपने भाई ने भी बता दी। तंत्र मंत्र जो उठी जो पहले वो माने करो 4-10 साल पहले तो बाकी वजह थे उठाए थे वो मीडिया वहाँ जाकर जो कर सकते हैं। हाँ। कुछ सामान वामान बताया गया कि मिला है कुछ ना सामान फामान ऐसे वो मैया भैया की पूजा पाठ करता है, चिरागी फरागी जरावत है तो अगरबत्ती वो तो चीज़ें पावत ही हैं। जो कोई मंदिर चीज़ें बन रही है पहले की तो अगरबत्ती जलाए दे, पूजा कर दें माता फाता की, तो वो है बस वो चीज़ है बस। और कोई ऐसी चीज़ें ना मिली वहाँ में के कोई ऐसी चीज़ें मिली हो। अब देखिए, स्कूल को फिलहाल सील कर दिया गया है, यहाँ पढ़ाई लिखाई बंद कर दी गई है, लेकिन बातचीत करने पर अंदर जाने की इजाजत मिल गई। और कहानी का मुख्य किरदार ये स्कूल, इसके अंदर का जो मंजर था वो तरह तरह की कहानियां बुनने लगा। 2 मंजिला बिल्डिंग में 1 से 8 तक के क्लासरूम्स हैं जो सुनसान पड़े हैं। फर्स्ट फ्लोर पर क्लासरूम्स के साथ एक कमरा है जो लॉक्ड है। खिड़की से अंदर का हाल दिखा जो काफी डिप्रेसिंग था। कृतार्थ अपने साथियों के साथ यहीं रहता था। इस छोटे से एरिया को स्कूल वाले हॉस्टल कहते हैं, जहां जगह जगह बिखरे कपड़े जूते अपने आप में मायूसी बयां कर रहे थे। बाहर इस एरिया में 3 टीचर भी रहते थे, वो भी अब जेल में बंद हैं। 1 महीने से बंद पड़े स्कूल का हाल देखकर समझ आया कि यहाँ का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा बेसिक ही है। आधी टूटी खिड़कियों दरवाजों को धूल और जाले ने जकड़ा हुआ है। काम चलाऊ कुर्सी, मेज, कूलर, कंप्यूटर लैब, ये किचन, ये प्रिंसिपल का ऑफिस, कुल मिलाकर कहीं भी कोई चीज ठिकाने पर नहीं। सीसीटीवी किसी काम के नहीं, बल्कि स्कूल के मालिक का एक वीडियो है जिसमें वारदात से 2 दिन पहले कृतार्थ के कमरे के बाहर वाले सीसीटीवी से छेड़छाड़ करने का दावा तक किया जा रहा है। इस इंसिडेंट के बाद स्कूल की रेपुटेशन की तरह इसमें रखा हर सामान बिखर चुका है। वैसे राज सिर्फ स्कूल बिल्डिंग के अंदर नहीं छिपे हैं, आसपास की हर चीज जैसे कुछ बताना चाह रही हो। स्कूल के पीछे एक और एरिया है, ये ट्यूबवेल वाला एरिया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इसी जगह पर बच्चे के साथ वारदात हुई थी। यहाँ भी 2 कमरे हैं जो बंद पड़े हैं, लेकिन कमरे में ऐसा क्या है? जब किसी ने नहीं बताया तो कमरे ने खुद ही बता दिया। शायद ये सिर्फ एक मंदिर का सेटअप हो, हवन वाला कमरा हो, लेकिन शायद कुछ और भी हो सकता है। पहली झलक में ये कोई नॉर्मल कमरा भी नहीं लग रहा। स्कूल के मालिक बघेल के पिता जशोदन सिंह का तंत्र मंत्र से पुराना कनेक्शन, और उसके बाद बंद पड़े इस कमरे को देखने के बाद किसी भी आम इंसान के दिल में शक पैदा हो सकता है। लेकिन इस केस में ब्लैक मैजिक का हाथ है या नहीं, ये हम तो नहीं कह सकते। मगर तंत्र मंत्र और ब्लैक मैजिक के एग्जिस्टेंस पर हाथरस के पंडित जी ने कुछ जरूरी बातें शेयर की। देखिए, तंत्र कई प्रकार का होता है। एक सात्विक तंत्र होता है, एक तामसिक तंत्र होता है, एक राजसी तंत्र होता है। कुछ अपने निजी कल्याण के लिए, अपनी व्यक्तिगत जो भी कार्य हैं उनको सिद्ध कराने के लिए जो तंत्र किया जाता है, जो सात्विक वेद मंत्रों के द्वारा है, उसका तो हम समर्थन करते हैं। लेकिन जो किसी का अनिष्ट करने के लिए तंत्र किया जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का वध हो, कोई बलिदान इत्यादि हो, उसका हम कतई समर्थन नहीं करते। पहली प्रक्रिया तो ये है कि जो गुप्त तांत्रिक हैं, आप उनको पहचान ही नहीं सकते। अगर मैं किसी तांत्रिक मंत्र का जप कर रहा हूँ, हर देवता का एक वेद मंत्र होता है, एक गायत्री मंत्र होता है, ऐसे ही हर देवता का एक तांत्रिक मंत्र भी होता है। जैसे आप शनि का तांत्रिक मंत्र बोलें तो शनि का तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। राहु का तांत्रिक मंत्र है भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः।
लेकिन वेद मंत्र की स्थिति में आएंगे तो शनि का मंत्र अलग है, शन्नो देवी रभिष्टया आपो भवन्तु पीतये संजो रभिस्रवन्तु नः। तो अलग अलग प्रकार हैं। काला जादू एक अलग प्रकार की साधना है। इसको वेद में तो नहीं कहा गया है, लेकिन अन्य साधकों ने इसको प्रकट किया है और ये होता है। इसमें कई प्रकार की साधनाएं हैं काला जादू में। वशीकरण भी होता है, मारण भी होता है, उच्चारण भी होता है, उच्चाटन भी होता है, अलग अलग प्रकार हैं। किसी को वश में करने के लिए काला जादू कर दिया जाता है, उसके वस्त्र हों, उसके बाल हों, उसका कोई अंग वस्त्र हो, अंतः वस्त्र हो, उसको किया जा सकता है। वशीकरण भी हो सकता है, मारण भी हो, किसी को मारने के लिए भी लोग करते हैं। किसी को किसी का प्रेम है, उसको नष्ट करने के लिए उसको उच्चाटन बोलते हैं। जैसे आपका किसी से प्रेम है तो ऐसी क्रिया कर देंगे आपके वस्त्रों को लेकर, आपकी किसी भी वस्तु जो जिसमें आपका पसीना इन्वॉल्व हो, वो जादू कर देते हैं और उसकी एक निश्चित संख्या होती है, उतना मंत्र जपने पर वो फलित होता है, उससे पहले फलित नहीं होता। जैसे भी कोई भी परेशानी आती है, जैसे कल भी एक बच्चा आया, अब भी है यहाँ, तो पहले तो माई से कहते हैं, माई के सामने रखते हैं, फिर गुरु महाराज का नाम लेके नैया धूना पे ले जाके नैया उसका थोड़ा झारा लगा के नैया भभूति चटा देते हैं उसको, और गुरु महाराज उसको सही कर देती है, माई सही कर देती है उसकी। जैसे भी किसी की परेशानी आती है, कोई आता है काम के संबंध से, कोई आता है किसी अलग अलग संबंध से, लोग आते हैं सारे, कोई किसी से भाई कि जैसे भी चाहता है जैसे ही हल हो तक माई करती है, गुरु महाराज करते हैं। बता देते हैं उनको एक नारियल ले आओ, क्या उसमें 2 लौंग और न कपूर ला के नहीं आ, माई के सामने धोने पर जोड़ दो, माई का नाम ले दो, माई सिद्ध कर देती है। जिस किसी की भी कोई दुष्ट पुष्ट होता है उसका नाम लिया, माई अपने आप उसका सर्वनाश कर देती है और काम हो जाता है। भक्त अपने आप पे आके कहता है कि बाबा जी मेरा तो काम हो। नींबू का ऐसा होता है, किसी की भेंट पीट चढ़ानी हो उसको के नाम से कटवा देते हैं माई, काम हो जाता है। जो बात है क्लियर है क्या? हाँ, नारियल चढ़वा देते हैं माई के, फुटवा देते हैं शुभ काम में। वैसे भी काम दिया उसको, आधा प्रसाद दे दिया तो ही काम हो जाता है। देखिए, प्रकट रूप से तो 3 ही देवता ऐसे हैं जो तंत्र साधना में, वैसे तो सबकी तंत्र साधना लोग करते हैं, पर 3 देवताओं की विशेषता है। पहली है मैया भगवती, दूसरे हैं श्री हनुमान जी और तीसरे हैं भैरव जी। इनके अलावा बाकी जो देवता है उनका इतना तंत्र साधना में लोग प्रयोग नहीं करते हैं। नहीं, जो लोग ये कहते हैं कि साइंस नहीं मानती, तो आपके ही सोशल मीडिया पर मैंने देखा है कि दिल्ली में किसी हॉस्पिटल में किसी गंभीर समस्या से ग्रसित कुछ रोगी हैं जो आप बोलते हैं वेंटिलेटर पर, 25 लोग हैं, उसमें से 2 लोगों के कलावा बांधा गया और उनके निमित्त 1.25 लाख संख्या में महामृत्युंजय जप हुआ। तो आपके साइंस ने, आपके डॉक्टरों ने प्रमाणित किया है कि जो 25 लोग थे उनमें सबसे ज़्यादा उनके ऊपर दवाइयाँ कारगर हुई, उनके ऊपर प्रभावी हुई, वो जल्दी से ठीक हुए। अन्य लोग जो अन्य गंभीर समस्याओं से ग्रसित नहीं थे उनको मृत्यु हो गई, वो मर गए, लेकिन ये इतने गंभीर थे फिर भी मंत्र के प्रभाव से ये जागृत हुए, ठीक हुए। तो ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। हालांकि जिस परिवार ने अपना बेटा खोया उसको अब इस बात से मतलब ही नहीं है कि मौत किस तरह हुई, चाहे तंत्र मंत्र या काला जादू हो या सोचा समझा मर्डर, उनको चाहिए तो सिर्फ इंसाफ। मैं तो जैसे ये चाहता हूँ जैसे कि मेरे बच्चे को फांसी लगाई है, उनको भी 5 को फांसी लगे और स्कूल पर बिल्कुल चले, क्योंकि आगे से किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। जो है तभी इनके लोगों के समझ में आएगा कि दूसरे के बच्चे के साथ ऐसे करने से क्या होता है। जो ऐसे तो आगे भी फिर ये लोग करेंगे। जो है याद तो बहुत आती है, क्योंकि बच्चा काफ़ी अच्छा था। जब भी यहाँ आता था ना, पूरे मोहल्ले में सबके पैर छूता था। यहाँ से जब जाता था तब सबके पैर छू जाता था। सभी उसको याद करते हैं कि कुछ बच्चा था जो है, और पढ़ने में भी काफ़ी होशियार था। जो है अभी कक्षा 2 में ही पढ़ रहा था वो, और जबकि अंग्रेजी वगैरह ट्रांसलेशन वगैरह सब कुछ बना लेता था। बाकी जो गाँव के बच्चे हैं वो इतना भी नहीं जानते हैं, जो है क्योंकि वो और स्कूलों से पढ़ रहे हैं, वो इंग्लिश मीडियम से था। जो है तो याद तो उसकी बहुत आती है कि मेरा अकेला ही भतीजा था जो है, और मेरे पास कोई वो नहीं है। तो जब बच्चे स्कूल में ही सेफ़ नहीं है तो कहाँ पे सेफ़ हैं बच्चे। जो है
हमने इसे यही से कि वहाँ पे पढ़ाया था कि जो है वहाँ रहेगा, अच्छे माहौल में रहेगा तो अच्छा पढ़ लिख जाएगा। हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, हम गाँव से, तो ये वहाँ रहेगा लोगों के बीच में तो अच्छा पढ़ जाएगा। कृतार्थ एक आम बच्चा, अपने घर वालों का प्यारा, क्या पता था कि ऐसे अचानक दुनिया से चला जाएगा। लेकिन उसकी ऐसी मौत के बाद क्या स्कूल वापस खुलेगा? क्योंकि इसमें पढ़ने वाले दूसरे बच्चों को स्कूल बंद होने से काफी नुकसान हुआ है। तीन बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे, एक 5 में, 2 UKG में, एक LKG में। और हमारे बच्चे रोते हैं कि हमें पढ़ना है, मम्मा पढ़ना है, स्कूल जाना है। वो घर में सारे दिन रोते हैं। हमारे सर बहुत अच्छे थे। नहीं, हम तो इसी में पढ़ाएंगे, हम किसी में नहीं भेजेंगे अपने बच्चों को, यहीं पढ़ाएंगे। ये स्कूल खुलना चाहिए, मतलब हमारे बच्चे कहीं चले जाएंगे और गरीब बच्चे हैं वो नहीं जा पा रहे हैं, वो घर पर फिर और उनकी ज़िंदगी ख़राब होगी। इसलिए ये स्कूल खुलना चाहिए और वो जेल से बाहर निकल के आनी चाहिए। नहीं, कुछ डर नहीं लगा मुझे तकलीफ़ ये हो रही है कि स्कूल बंद पड़ा है। मेरे बच्चे जब से घर पे ही बैठे हैं। लेकिन इसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, आज से नहीं, बचपन से जानता हूँ। आज तक की कोई शिकायत नहीं मिली है। इसमें 650 बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई इसमें पैसा लगा के बैठा है, इसमें 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए लगा के बैठा है। तो कोई चाहेगा कि मेरे स्कूल में मैं बच्चे को ख़त्म करूँगा, उसको क्या लाभ मिलेगा? या उसको कुछ मिल रहा हो तो बच्चे को मारना सही है। उसको कुछ मिल तो नहीं रहा। ये लोग तो फिर स्कूल खोले जाने के फेवर में हैं, लेकिन जिस परिवार ने एक बेटा खोया है, वहाँ का कोई बच्चा अब उस स्कूल में कदम रखेगा? वहाँ में तो कोई जा ही ना रहा, कोई बच्चा नहीं जाएगा उसमें। अगर वापस खुल गया तो? वापस खुल गया स्कूल तो? वहाँ पे तो कोई बच्चा ही नहीं जाएगा, माने थे तो कोई बच्चा नहीं जाएगा। सब पूरे भारत में शोर हो रही है। जब ऐसे बच्चे मारेंगे तो कौन सा बच्चा पढ़ जाएगा, आप बताओ। एक ये घर है जिसमें एक माँ है जिसके आंसू सूख चुके हैं, आवाज बैठ चुकी है। घर के बाकी लोग और पड़ोसी कृतार्थ के साथ हुए अन्याय के बाद इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए अडिग हैं। घर की छोटी छोटी चीजों में बसी कृतार्थ की यादें उनको कमजोर भी करती हैं और ताकत भी देती हैं। लेकिन इंसाफ की उम्मीद के आंचल के नीचे ढकी मायूसी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ ये परिवार है, गांव में इकलौता अंग्रेजी मीडियम स्कूल चलाने वाला परिवार, जिसके साथ कई ऐसे पेरेंट्स खड़े हैं जो अपने बच्चे के भविष्य के लिए फिक्रमंद हैं। माहौल इधर भी बेबसी से भरा है, क्योंकि रोशनी वाले त्योहार के मौसम में दोनों ही घरों में अंधकार छाया रहेगा। कल बरसात दीपावली आने वाली है, मेरे घर में तो अंधेरा ही अंधेरा है। मेरे घर में मेरे राम बताइए, निर्दोष बच्चे हुए भी जेल में है। मेरे राम क्यों जेल में भटक रहे हैं जबकि उन्होंने कोई गुनाह ही नहीं किया है। मेरे राम घर नहीं आएंगे तो मेरे घर पे कौन दीपक जलाएगा बताइए? सबके यहाँ दिवाली मनेगी, सब दीपक जलाएंगे। मेरे घर पे कौन दीपक जलाएगा? मेरे घर पे कोई है ही नहीं है दीपक जलाने वाला। बहरहाल हाथरस के काले जादू वाले पहलू का सच क्या है, इसके जवाब का सभी को इंतजार है।